Dear student, good morning. Today's topic of moral science is prayer. Why to do prayer? How to do prayer? क्यों करते हैं हम प्रार्थना? उसके फायदे क्या हैं? ये सब हम आज जानेंगे। ये जरूरी नहीं है कि जब हम डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो, तकलीफों में हो तो हम उस ईश्वर को, गॉड ऑलमाइटी को याद करें। नहीं, अपने दैनिक दिनचर्या में सुबह और शाम कम से कम 5 से 10 मिनट का समय अपने उस इष्ट को याद करने में जरूर हम व्यतीत करें, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं है तो उसका आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, वो डिवाइस ऑपरेट नहीं होगी। ऐसे ही हमारा जो चार्जिंग पॉइंट है वो गॉड ऑलमाइटी है, ईश्वर है। सो द मीनिंग ऑफ प्रेयर, व्हेन वी टॉक टू गॉड, इट नोन एज द प्रेयर. And definitely the words reach to the God, and definitely He listens your voice. And if we repeat the words from the bottom of the heart, definitely it acts, it works. बहुत ताकत होती है प्रार्थना में। प्रार्थना शब्दों का रिपीटेशन नहीं है, उसमें वो भाव होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए। हम उसे एक रेगुलर टास्क समझ करके ना करें। हम सबसे पहले उसे समझें कि हम जो प्रार्थना या जो शब्द उस ईश्वर की इबादत में लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उससे हमें एक ऐसी ऊर्जा मिल रही है जो शरीर को और मन को और मस्तिष्क को शांत रखती है, और हमारे जो कर्म हमने निश्चित किए हैं, हमारा जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने में वो हमें समर्थ बनाती है। प्रार्थना व्यक्ति को आंतरिक संबल प्रदान करती है, उसे कर्म की ओर उद्यत करने के लिए आंतरिक बल, उत्साह और आशा प्रदान करती है। प्रार्थना व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं को सकारात्मक बनाकर निराशा एवं नकारात्मक भावों को नष्ट करती है। प्रार्थना से मनुष्य भाग्यवादी कभी नहीं बनता, प्रार्थना उसे कर्मयोगी बना देती है। अपना कर्म कभी भी निष्फल ना हो, इसलिए प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रार्थना उसमें प्राण फूंक देती है। अपना कर्म जब हम करते हैं तो कर्म करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है और उत्साह मिलता है, और जो हमें उस संकल्प को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि बस हम शब्दों के भरोसे बैठे रहें। प्रार्थना आपको एक ऊर्जा देती है, एक उत्साह देती है। एक चौपाई है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ है दुनिया में आसपास, लेकिन हम उसे पाने की इच्छा जाहिर नहीं करते। इच्छा है लेकिन कर्म नहीं करते, प्रयास नहीं करते। प्रयास करते हैं लेकिन उत्साह नहीं होता। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है प्रार्थना से समाप्त कर देती है, और जो भी हमने सोचा है वह निश्चित रूप से पूरा होता है। प्रार्थना हमें विनम्र और विनयी बनाती है। यह हमारे स्वभाव की महती आवश्यकता होती है। इससे हमारा मन मस्तिष्क एकाग्र होता है। इससे हम अपनी मंजिल या लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, और चुनौतियों को स्वीकार करने का भी सामर्थ्य हमें इस प्रार्थना से मिलता है। हम जो भी संकल्प लेते हैं उसे प्रार्थना साकार करती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना
और पूर्ण निष्ठा के साथ किया गया कर्म सफलता की पहली सीढ़ी होती है और गारंटी देता है वो शब्द जो हम उस ईश्वर तक पहुंचाते हैं। प्रार्थना के लिए मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के लिए हमें बाहरी दुनिया से डिअटैच होकर के एकांत में अपने आप से अंदर की तरफ आंखें बंद करके उस ईश्वरीय शक्ति को महसूस करना है, तो निश्चित ही हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हमारे लक्ष्य हैं, वो पूर्ण होंगे। प्रार्थना ईश्वर और मानव के प्रति एकत्व का एक माध्यम होता है। Prayer is an opportunity to spend time with God. They really understand the heart of God. प्रार्थना से जब हम रेगुलर एक समय निश्चित कर लेते हैं प्रार्थना का, सुबह और शाम, तो उसका सबसे बड़ा फायदा हमारे मस्तिष्क को होता है। मस्तिष्क में जितने भी विचारधाराएं हैं जो यहाँ वहाँ से नकारात्मक भाव आ रहे हैं वो समाप्त होते हैं, सारे विकार समाप्त होते हैं। दूसरा, एकाग्रता बढ़ती है और एकाग्रता विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम एकाग्र नहीं हैं तो निश्चित ही हमारा मन विचलित होगा और हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक प्रार्थना से धैर्य भी हमें मिलता है कि कोई भी जो समय है, यदि उस समय आपके अनुकूल नहीं है तो थोड़ा सा धैर्य अगर हम रखें तो वो समय निकल जाता है और आपको अनुकूलता मिल जाती है। ये गुण प्रार्थना का है। प्रार्थना का एक सबसे बड़ा जो गुण है वो है आपको अनुशासित जीवन सिखाना। अनुशासन अपने कर्म में, अपने रहन सहन में, अपनी वाणी में, अपने बोलचाल में, ये भी हमें प्रार्थना सिखाती है। तो बच्चों, मेरा आप सभी से यही कहना है कि यदि हमें ऊर्जावान, उत्साहित बने रहना है तो हमें अपने उस परम तत्व की स्मृति बनाए रखनी है और उसके लिए 5 से 10 मिनट हम सुबह और शाम निकालें। जहाँ हैं, जिस जगह हैं, उस ईश्वर को महसूस करें, उसके प्रति उससे बात करें। और यदि हम यही क्रम पलट देते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, ईश्वर से बात कर रहे हैं, तो ये बनी आपकी प्रार्थना। और जब हम आंखें बंद करके उस ईश्वर की आवाज को सुनते हैं तो वो बन जाता है ध्यान। बस यही है हमारी संस्कृति। यदि हम इससे जुड़े रहे तो निश्चित ही हमारा भाग्योदय होगा, हम सफल होंगे अपने जीवन में। थैंक यू।